ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया। आप जिस रास्ते पर निकल चुके वो रास्ता आपको वो मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा जो आपने सोच रखी, जो आपका अपना सपना है, जो आपके मां बाप का सपना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत करता चला जा रहा है, उसको मंजिल ना मिले। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, हर रात के बाद सवेरा होना ही है। आप उसे रोक नहीं सकते। यही चीज हमारे साथ भी, अगर हम कोशिश करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा गोल, हमारा लक्ष्य मिलकर रहे। हेलो बच्चों, मेरा नाम फैजल रजाक है और मैं फिर से आपके अपने चैनल माई क्लासरूम में आ चुका हूं। बच्चों देखो, बहुत सीधी सी बात है, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, हमारी तैयारी का जो पर्पस है वो हमारे सामने आने वाला है। बहुत बड़ा एग्जाम है, हम सब लोग एक बड़े एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत दिनों से मेहनत करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये तो मैं भी जानता हूं कि इस टाइम तक आते आते हिम्मत टूटने लगती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हिम्मत टूटने लगती है। अब क्या करें सर, हिम्मत तो टूट रही है, लेकिन रिजल्ट भी लाना है। क्या किया जाए? एक ही चीज है यार, बस एक ही चीज। ये हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, ये हिम्मत तोड़नी नहीं है। और उसका सबसे पहला एक उसूल है कि जिस टाइम आपको लगे कि भाई साहब मेरी हिम्मत टूट रही है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा हो चुका है, कैसे करूंगा इतनी मेहनत, लगातार इतनी मेहनत करते करते थक चुका हूं। और जिन लोगों ने अभी मेहनत कम भी की है, उनको भी ये लगता है कि भाई ऐसा है, ये तो बहुत लंबा खेल है, ये तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है, ये तो बहुत मुश्किल लक्ष्य है, इसको कैसे पा पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो उन लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जिस टाइम ऐसा लगे कि भाई ऐसा अब नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत टूट रही, तो बस अपने दिल में सिर्फ एक बात रखा करो, एक बात लेके आया करो, रिजल्ट या मंजिल बहुत करीब है, बहुत अगले ही पल सफलता मिलने वाली है। मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं, कोशिश करते रहोगे तो कुछ मिलेगा, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो 15-15 घंटे की पढ़ाई होती है, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए। जिसके अंदर पागलपन नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। मैं हमेशा से आप लोगों से यह बोलता हूं और अपने सारे बच्चों से एक ही बात बोलता हूं, आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। आप हिम्मत मत हारिए। कोई भी काम असंभव तब लगेगा जब आप उसको करेंगे नहीं। आप जब उसको कर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि वो होगा या नहीं होगा। आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक वो संभव है। आप समझ लीजिए, जहां आपने हिम्मत तोड़ी, बस आप समझ लीजिए भाई ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिन भी लोगों ने अपने गोल को अहमियत दी है, जिन लोगों ने मुसीबतों को छोड़ के अपने लक्ष्य पर हिम्मत रखी है, अपने लक्ष्य पर आंख लगा के रखी है, वो लोग अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते। हमें अंदर से एक जबरदस्त मोटिवेशन चाहिए, हमें अपने अंदर से एक आग चाहिए। हम लगे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने इस गोल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये गोल हमारा नहीं, हमारे मां बाप का है। ये हमारा सपना नहीं, ये हमारे मां बाप का सपना है। जो बच्चा इस गोल को अपने पेरेंट्स का गोल समझ के मेहनत करेगा, वो अपनी हिम्मत से लगा रहेगा और वो कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेगा। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। सब लोग सचिन तेंदुलकर से वाकिफ होंगे। सचिन साहब बहुत बड़े खिलाड़ी, इतना बड़ा उनका अपना अचीवमेंट। लेकिन क्या आपको पता है, वर्ल्ड कप में कीनिया के अगेंस्ट जिस टाइम पर वो खेल रहा था, उस टाइम पर 2 दिन पहले उसके फादर की डेथ हुई थी। सोचिए आप, एक बंदा जिसके पिता 2 दिन पहले एक्सपायर किए, 2 दिन पहले जिनकी मृत्यु हुई, वो बंदा 2 दिन बाद कीनिया के अगेंस्ट 140 रन बना के जाता। सोचिए आप, डिटर्मिनेशन देखिए उस बंदे का। अगर वो ना करता, वो छोड़ सकता था वो मैच, वो ना करता, और इस तरह से जहां जहां उसको छोटी छोटी परेशानियां मिली और उसने अगर अपना काम छोड़ दिया होता, तो आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर बल्लेबाज ना माना जाता। विराट कोहली, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। विराट कोहली जिस टाइम पर दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसके फादर की डेड बॉडी उसके घर में रखी। सोचिए, अपने पिता का पार्थिव शरीर छोड़कर वो बंदा रणजी ट्रॉफी खेल रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, कुछ करके दिखाना था, अपने देश के लिए कुछ करना था। आप सोचिए, छोड़ तो सकता था, वो भी ये चीज छोड़ सकता था, वो ना खेलता,
लेकिन अगर इसी तरह से छोटी छोटी परेशानियों से हार कर वो पीछे हट जाता तो क्या आज हम सब उसके नाम पे ताली बजा रहे होते ना। अनिल कुंबले साहब, सोचिए आप, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टूटे हुए जबड़े के साथ मैच खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना उसकी टीम कमजोर पड़ जाती। डॉक्टर ने मना कर रखा है, जबड़ा आपका अलग है, हमने उस जबड़े को सिल रखा है, आप नहीं खेल सकते, उसमें जर्क लगेगा। पट्टी बांधकर उस बंदे ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच खेला। चाहता तो वो भी छोड़ सकता था, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता, कोई भी कमेंट नहीं करता, क्योंकि एक बंदे के चोट लगी है, वो मैच नहीं खेल सकता, बात खत्म। लेकिन उसने ये नहीं किया। आज क्यों वो जाना जाता, आज वो क्यों पहचाना जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस टाइम पर, उन तमाम मुश्किलों के टाइम पर अपनी डिटर्मिनेशन को छोड़ा नहीं। युवराज सिंह सारी दुनिया जानती, जबरदस्त ऑलराउंडर, हमारा जबरदस्त ऑलराउंडर। सोचिए आप, जिस टाइम मैच खेल रहे हैं, जिस टाइम पर मैच चल रहा है, उस टाइम पर भी वो बंदा जानता है कि उसको कैंसर, खून की उल्टी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मैच खेल रहा है, जबरदस्त टीम को जिता रहा है। सोचिए, ये डिटर्मिनेशन जब तक हमारे अंदर नहीं है, ये जितने बड़े बड़े नाम होंगे, इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दर्जनों एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये इतने बड़े बड़े नाम आज अगर हैं तो सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से। आप ये कह सकते हैं, सर आपकी बातें हमें समझ में आ रही हैं, बड़ा आसान सी बात है, ये सब कहना बड़ा आसान होता है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। सर, जब खुद करनी पड़ती है तब समझ में आता। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कुछ तो मोटिवेशन है। इन सब के अंदर भी तो कुछ मोटिवेशन था, इन सब के अंदर भी तो ये मोटिवेशन था कि अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, कुछ जगह बनानी है इस पूरी दुनिया में अपनी। यही चीज तो तुम्हारे साथ भी, यही चीज तो हमारे साथ भी होती है। हमें भी तो कुछ करके दिखाना है, हमें भी तो कुछ करके दिखाना है। आज दर्द लोगे तो कल जीत मिलेगी, आज दर्द नहीं लोगे तो कल कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस टाइम पर ऐसा लगने लगे कि नहीं सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे इस बात को, तो अपने मां बाप का चेहरा अपने आंखों के सामने रखा करो, देखा करो कि यार ये क्या कह रहा हूं, ये क्या कह रहा हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं के लिए तो करना है, एक ही चीज तो इन्होंने मुझसे मांगी है, ये रिजल्ट लाके दे दो, ये रिजल्ट लाके इनको दे दूंगा, बस बात खत्म। यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा गोल है, मुझे अपने मां बाप के चेहरे पर खुशी देखनी। जो बच्चा इस मोटिवेशन के साथ मेहनत करेगा, उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हम नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो कर नहीं सकते। आप जानते हैं, चिड़िया अपना घोंसला जब बनाती, हैरानी होती है उस घोंसले को देखकर कि यार ये चिड़िया ये घोंसला कैसे बना सकती। आप कभी देखे उसको घोंसला बनाते वक्त, दूर दूर उड़ उड़कर एक एक तिनका इकट्ठा करती, एक एक तिनका इकट्ठा करती है अपना अपना घर बनाने के लिए। सोचिए आप, कितना डिटर्मिनेशन है, कितना मोटिवेशन है। किस लिए? क्योंकि उसको ये करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यही तुम्हारे साथ भी है, आपको ये करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ और भी कर लेते, हम कुछ और आसान कर लेंगे, तो फिर तो करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ। लेकिन अगर ये गोल आपके पेरेंट्स ने आपके हाथ में लाके दिया कि भाई मुझे रिजल्ट लाके दो, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये रिजल्ट लाके दूं। ये छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो बिना रुके हम दौड़ते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। क्योंकि मेरे सामने मेरा गोल, मुझे मुसीबतें नहीं दिखती, मुझे सिर्फ अपना गोल दिखता। और जो बच्चा इस तरह से लगा रहेगा, मैं आपको दावे के साथ ये बोल सकता हूं, हमारा पुराना, अब तक का पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसने मेहनत की है उसके हाथ में रिजल्ट आया है, और जिसने हार मान ली है, जो थक गया, उसको कुछ नहीं मिल पाए। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, अकेले चलना शुरू करो, एक दिन तुम्हारे पीछे भीड़ लगी होगी। लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बोला, 15-15 घंटे पढ़ाई करने के लिए एनर्जी नहीं, पागलपन चाहिए। वो पागलपन कहां से आएगा, वो मोटिवेशन कहां से आएगा? इनके अंदर वो मोटिवेशन कहां से आया? इनके अंदर वो मोटिवेशन आया क्योंकि इनका लक्ष्य था कि हमें अपने मां बाप का नाम रोशन करना है, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। यही लक्ष्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हमें अपने मां बाप का नाम रोशन करना है, हमें अपनी एक इस दुनिया में जगह बनानी है। सब कर चुके हैं, सब कर सकते हैं। जिन लोगों ने किया है उनके पीछे एक ही कहानी है, उनका डिटर्मिनेशन। जो आदमी डिटर्मिन कि उसको करना ही करना है, वो करके छोड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, कोई बच्चा मेडिकल एग्जाम मेडिसिन में सिलेक्ट हो गया। सर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हम उन बच्चों में क्यों नहीं शामिल हो सकते? और ऐसा क्या था उनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं? सिर्फ एक ही चीज की कमी हो सकती है, और वो है डिटर्मिनेशन। बच्चे मेहनत करते करते थक चुके हैं। क्यों?
क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं। वो जब तक मिलेगा नहीं, आप थक कैसे सकते? आप थक ही नहीं सकते। फिर से दौड़ना है, गिर गिर कर उठना है, क्योंकि गिर कर अगर ना उठे तो कुछ नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन आपका अपना गोल है, और वो गोल आपको अपने लिए नहीं, अपने मां बाप के लिए अचीव करना है। हमें इसी बात को ध्यान में रखना है। हम हमेशा से यही सोचते हैं कि शायद इतनी मेहनत से काम चल जाएगा, शायद इतनी मेहनत से काम चल जाएगा। और मैं हमेशा तुम लोगों को एक ही बात बोलता हूं, इतनी मेहनत से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे अंदर यह चीज आ गई, रात में सोने से पहले अगर तुमने अपने आप से यह पूछा कि क्या मैंने आज का कोई पल बर्बाद किया, क्या मैंने एक पल भी ऐसा बर्बाद किया जो मैं पढ़ाई में दे सकता था, अगर आपने ऐसा किया है तो आप समझ लीजिए आप अपने गोल से बहुत दूर हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो बच्चा रात में सोते वक्त ये कहता है, आज का दिन मैंने पूरा एक एक पल जिस काम में लगाना चाहिए था मैंने उसी काम में लगाया, आप समझ लीजिए उसके हाथ में रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। और मैं कई बार बोल चुका हूं, कोशिश कर, बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान दें, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरी हिम्मत टूट रही है, वो कुछ सोचें, वो सोचें उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों ने आज अपनी जगह बनाई है, जिन लोगों के नाम पर हम तालियां बजा रहे हैं, उन लोगों के लाइफ में क्या परेशानियां नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई होंगी। उन्होंने क्या उन परेशानियों का सामना नहीं किया होगा? क्या वो उन परेशानियों से डर गए होंगे? जो डर गए होंगे वो आज आपके सामने नहीं है। आप उन लोगों को नहीं जानते, आप उन लोगों के लिए ताली नहीं बजाते, लेकिन हम उन लोगों को प्रेस करते हैं, हम उन लोगों के लिए ताली बजाते हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना किया, जिनका जबड़ा टूटा था लेकिन वो देश के लिए खेल रहे थे, वो जिनका जबड़ा टूटा था वो अपने मां बाप के लिए खेल रहे थे, जिनके मां बाप का शरीर मरा हुआ बॉडी घर पे पड़ी है फिर भी वो खेल रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं का तो सपना था कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारी बेटी पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। आज उनके लिए खेल रहा हूं, भले ही खेल के बाद उनसे मिल लूंगा, भले ही खेल के बाद उनको ले जाऊंगा, लेकिन उन्हीं के लिए खेल रहा हूं। अगर उन्हीं के लिए ना खेला तो फिर कुछ फायदा नहीं। सोचिए, जब तक इतना डिटर्मिनेशन नहीं होगा, इतना डिटर्मिनेशन नहीं होगा, क्या परेशानियां आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं हमारी लाइफ में। हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या परेशानी आती है? सर सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि काफी बैकलॉग हो गया। तो ये इतनी बड़ी परेशानी है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इसको परेशानी बड़ा बनाया गया है। मुसीबत बड़ी दिखती है क्योंकि लक्ष्य छोटा दिखता है। लक्ष्य बड़ा दिखेगा तो ये मुसीबतें छोटी हो जाएंगी। आप कोशिश करके देखिए, एक एक चीज का सोल्यूशन है, सिर्फ लगना है, सिर्फ लगना है, माथा फोड़ना है। मैं कई बार बोल चुका हूं, लगे रहोगे तो ऐसा क्या है जो समझ नहीं सकते? ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है सर, एक बड़ा सिंपल सा सिलेबस है, 11th 12th का सिलेबस है सर, सिंपल सिलेबस है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्या हो गया कि हम कर नहीं सकते? दुनिया करती है, बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें टॉपर्स होते हैं, उनमें फर्स्ट रैंकर भी होता है, टॉप 100 के रैंकर्स होते हैं। उन्होंने कहां से कर लिया सर? हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन सर वही वाली बात आती है ना, वो जुनून नहीं है सर, वो जुनून की कमी है सर। अगर उस जुनून की कमी है तो वाकई में रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उस जुनून को अपने अंदर भरने का, अपने अंदर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐसा मोटिवेशन जो इनके अंदर था कुछ करके दिखाने का। वही मोटिवेशन जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला है, जो सपने होते हैं वो सोते हुए नहीं आते। सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो हमें सोने नहीं देंगे वही सपने हैं, और उन्हीं सपनों को साकार करना है। और उसके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन चाहिए, एक जबरदस्त इंस्पिरेशन चाहिए, जो उन लोगों के पास थी जिनके नाम पर आज ताली बजती हैं, वो उन लोगों के पास थी जिनके नाम को आज पूजा जाता है, जिनके नाम को आज सम्मान के साथ लिया जाता है। वही डिटर्मिनेशन हमें भी चाहिए, हमें भी कुछ करके दिखाना है। हम आज अकेले खड़े, आज दर्द लेंगे सर, कल जीत लेंगे सर। आज अकेले चलेंगे, कल काफिला हमारे पीछे चलेगा। लोग देखेंगे कि ये देखिए ये फलाना साहब का बच्चा जा रहा है, फलाना साहब का बच्चा ये देखिए आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, ये एम्स में पढ़ता, ये एम्स में पढ़ती। सोचिए कितना नाम रोशन होगा। और आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं, आप अपने मां बाप के बारे में सोचिए, कितना खुश हो जाएंगे। मैं तो हर बार बोलता हूं, आज भी इस बात को बोले बिना तो बंद नहीं करूंगा कि अगर तुम आईआईटी का रिजल्ट या नीट के एग्जाम में एक बढ़िया रिजल्ट ला के देते हो और वो रिजल्ट अपने मां बाप के पैरों पे रखते हो, तो आप ये समझ लीजिए उनका उस रिजल्ट को देखकर 5-5 साल और जिंदगी और बढ़ा दो।
मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं, रिजल्ट लो लेकर अपने मां बाप के हाथों में रख देना, कह देना लो तुम्हारे लिए करके दिखाया है, यही डिटर्मिनेशन था, आपको चाहिए था ये रिजल्ट या आपके लिए लाया हूं, लो मेरी तरफ से 5-5 साल और जी लो, मैं 5-5 साल और जिंदगी आपको देता हूं। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? पैसा, इज्जत, शोहरत, ये तो पीछे पीछे लाइन लगा के चली आएंगी, इनके पीछे क्या भागना? सर ये देखिए सर, ऐसी क्या चीज है जो हमारे मां बाप को 5 साल और जी आई? क्या करूं मैं उनके लिए? कितना क्या कर सकता हूं? थोड़ी सी मेहनत करनी है सर, करूंगा। थोड़ी ज्यादा करनी है सर, और ज्यादा करूंगा। मैं रात में सोना बंद कर दूंगा सर। आप इस बात की बात कर रहे हैं, इनके लिए तो मैं 5-5 साल की जिंदगी के लिए तो सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया सर, मैं कुछ भी करके दिखा दूंगा आपको। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं सर, मुझे आज का लेक्चर समझ में नहीं आया, मुझे आज के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मुझे इस चैप्टर के सवाल नहीं समझ में आते, तो सर मैं दोबारा पढ़ूंगा, डबल मेहनत करूंगा, दोबारा उठाऊंगा सर, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है सर, जब दुनिया सीखती है तो मैं भी सीख के दिखाऊंगा। जब तक ये मोटिवेशन, ये डिटर्मिनेशन नहीं होगा, रिजल्ट लाना ये मुश्किल होगा, रिजल्ट लाना ये आसान नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बोला भी था, ऐसा कौन सा सवेरा है जो अंधेरे के बाद नहीं आता? क्या तुम्हें लगता है अंधेरा रोक लेता है सवेरे को? सवाल ही नहीं उठता सर। वो अंधेरा लंबा हो सकता है सर, लेकिन सवेरे को रोक नहीं सकता सर। ये अंधेरा चल रहा है हमारी लाइफ में, हम लेकिन उस सवेरे की तलाश में हैं। हम अपनी रास्ता नहीं बदल सकते सर, ये मंजिल हमें जिता के छोड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस हमें दौड़ते रहना है, क्योंकि रास्ता सही है सर, और ये रास्ता हम अपने लिए नहीं, अपने मां बाप के लिए चुन के लाए। हमें सवेरा दिखेगा, हमें उजाला दिखेगा, और उसके लिए लेकिन हमें दौड़ते रहना। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक थ्रेशोल्ड बैरियर है, उस थ्रेशोल्ड बैरियर तक जब तक नहीं पहुंचोगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। और उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है सर। जितना चढ़ोगे एनर्जी कम होती रहेगी, और चढ़ोगे और एनर्जी कम होगी, लोग गिरते चले जाएंगे, लेकिन सर वो लोग होंगे सर जिनके अंदर एनर्जी नहीं है सर, जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है सर। हम हर पल गिरकर उठते हैं, क्योंकि हमारे मां बाप हमारे सर पर हाथ फेर देते हैं। हम जिस टाइम गिरते हैं हम उस टाइम उठते हैं सर, हम उठ के दौड़ते हैं सर, और हम जब तक उस चोटी पर नहीं पहुंच जाते, हम दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। ये हार मारने वाली बातें हमसे मत कहिए सर, हम हार मारने वालों में से नहीं, हम बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं। मैं तुम लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूं, और यही कहना चाह रहा हूं जो हर बार बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, कोशिश करे बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। और वो कोशिश, अगर उस कोशिश में कमी रह गई तो सिर्फ एक चीज हाथ में आती है, और उसे कहते हैं अफसोस। और वो अफसोस तुमसे ज्यादा उन लोगों का जिनका ये सपना है। बिना कोशिश किए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये कई बार बात हो चुकी है हमारी, ये बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यही डिटर्मिनेशन है, चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। और अगर करो तो फिर ऐसा करो कि वो रास्ता ऐसा दिखाई दे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। और ये बात पहले से पता है, तकलीफें आएंगी, ये तो मुझे पता था, दर्द होगा, ये भी मुझे पता था, चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये भी मुझे पता था, बैकलॉग इकट्ठा होगा, ये भी मुझे पता था। तो फिर हार किस बात की यार? जब ये सब चीजें तुम्हें पहले से पता है, तो फिर डरना किस बात का, रोना किस बात का, छोड़ना किस बात का? ये तो होना ही था, और ये हर बच्चे की लाइफ में होता है। ये ना हुआ तो इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खुश है, कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में, बड़ा मजेदार गुजर रही है। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं। ये तो उन लोगों की लाइफ में आएंगी जो कर रहे हैं। कैसे पता चला कि ये समझ में नहीं आया? क्योंकि पढ़ा था सर। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस ये दिक्कतें आनी है, और इन दिक्कतों को छोड़ना नहीं, इन दिक्कतों से हार नहीं माननी। क्योंकि अगर हार गए, हार मान ली, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक आदमी बस कंडक्टर टिकट बेच रहा है, आज वो साउथ इंडिया का सुपरस्टार रजनीकांत साहब, सोचिए आप, वो भी यही करता है। सही तो चल रही, टिकट बेच बेच के कमा तो रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, क्या चक्कर ना। लेकिन ना, ये नहीं था सर, ये नहीं था उसका दिल में, उसको कुछ करके दिखाना था। कितनी मेहनत पड़ी होगी, आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, कुछ तो किया होगा, कुछ तो मेहनत की होगी सर। वो मेहनत ही तो है, वही तो करनी है। अगर इस मेहनत को नहीं छोड़ोगे तो सब हासिल कर लोगे, मेहनत को छोड़ दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा तुम सब लोगों से यही कहना है, और मेरी तरफ से तुम्हें यही सलाह है, अंदर से इतना डिटरमिन्ड रहो कि अगर कहीं गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए तो उनको निकाल दो। क्योंकि तुम्हें यह पता है दुनिया यही करती है, वो नेगेटिव थॉट्स वहीं से आते हैं।
अपनी लाइफ को इतनी चैनलाइज कर लो कि कोई निगेटिव थॉट ना आए, बस एक चीज आए, ये गोल है, इसी की तरफ भागना है, ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना है, पढ़ाई के घंटे कम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये ना मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने उम्मीद की थी? तो मैं तुम सबसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात तुम्हें समझ में आएगी। मैंने कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल तुम्हें भी पता है। ये जब तक ये आज वो लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं कि हमें लोग जाने। अरे और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप की नजरों में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, हम उनका सपना पूरा करना चाहते हैं सर, और उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। आज तक भी किया है। हिम्मत टूट रही थी सर, लेकिन हिम्मत टूटने नहीं देंगे सर, चाहे जो हो जाए। अगर ये हिम्मत टूट गई तो बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये हिम्मत टूटने नहीं देंगे सर, और उसका एक ही मोटिवेशन है, करके दिखाना है। क्योंकि अगर नहीं दौड़ेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कोशिश करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। मैं आज तुम लोगों से यही एक बात करने आया था, और आगे भी इस तरह के बारे में या इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो बच्चों की परेशानियां हैं उनको उठाऊंगा, कुछ और डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरे लिए, मैं आज के लिए आज अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।